हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। मैं वरेण्य सिरसाटे। हम लोग ने लास्ट वीडियो में बात किए थे कि कैसे ट्रिक्स का जो यूज़ है वो टेम्पररी होता है और पिछले कुछ सालों में यूपीएससी ने उस ट्रिक्स को कैसे चैलेंज किया हुआ है और उससे ज़्यादा आपके मार्क्स पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि और नुकसान भी हो जाए, लेकिन हम लोगों ने बात की थी कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो थीम बेस्ड प्रिपरेशन है वो आपके लिए बेनिफिशियल है। मैंने उसमें आपसे ये भी बताया था कि हमारा टारगेट है 60 क्वेश्चन सही करने का। 60 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, उसके बाद आप 40 भी गलत कर दीजिए ना, तो जिस तरीके से कट ऑफ जा रहा है तो आप उसके बावजूद भी आप जो है लाइन के क्रॉस रहेंगे। आप कोई भी कैटेगरी में रहें, है ना, आप लाइन क्रॉस कर चुके होंगे। हमारा पूरा फोकस इस 60 क्वेश्चन पे रहेगा। 60 क्वेश्चन कैसे फिक्स करना है उसी के बारे में ये वीडियो लाया हूँ मैं, और उसी के बारे में हम आगे बातचीत करेंगे। ये 60 क्वेश्चन में जो पोर्शन है जो हमेशा फिक्स होता है वो 50-50 का अगर देखा जाए ना। 50 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके स्टैटिक के होते हैं और 50 क्वेश्चन होते हैं जो करंट बेस्ड होते हैं ना। अब आप बोलोगे कि करंट अफेयर के तो 10-15 ही क्वेश्चन होते हैं, लेकिन स्टैटिक पोर्शन के भी करंट बेस आते हैं ना। जैसे आर्ट एंड कल्चर में आप देखते हैं कि पीटी पढ़ते हैं हम, 2-3 क्वेश्चन उसके आते हैं ना। तो मॉडर्न इंडिया में भी करंट के आने लगते हैं, तो हम करंट का, है ना, करंट को छोड़ देंगे और बचे हुए 50% जो स्टैटिक है। अब आपको सिलेबस भी स्टैटिक है, जितने बार रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा होते जाएगा। करंट अफेयर का क्या है, वो तो सिर्फ तुरंत तुरंत पढ़ना होता है ना। तुरंत तुरंत खूब पढ़ते हैं और फिर उसे भूल जाते हैं। ठीक, पीटी पढ़ते रहते हैं पूरे टाइम एग्ज़ाम के समय में, फिर भी वो उससे आता है नहीं आता है, पता नहीं कहाँ से आता है, समझ में ही नहीं आता है पेपर कहाँ से आ जाता है। लेकिन जो जो पता है 50%, उस पर हम उतना फोकस नहीं करते। वो हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है ही नहीं। अगर वो हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड हो जाए तो सोचो आप इस 60 में से ये 50 क्वेश्चन फिक्स कर सकते हो। अगर आपने ये 50 पे फिक्स कर लिया तो पेपर कैसा भी आ जाए आपको ये 50 क्वेश्चन आपको सही होके देंगे, है ना। कुछ सिली मिस्टेक तो हम इसमें बात करेंगे। प्रॉपर इंट्रोडक्शन लिखा है इसमें इंग्लिश में, है ना। इस इंट्रोडक्शन में यही लिखा हुआ है कि कैसे थीम बेस्ड प्रिपरेशन करनी है, पीवाईक्यू आपको कैसे हेल्प करता है समझने के लिए यूपीएससी को, और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप नेक्स्ट। दूसरी चीज़ ट्रेंड्स के बारे में बात की है तो यूपीएससी का ट्रेंड दिया हुआ है, हर साल किस पोर्शन से कितने कितने सवाल आते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ देखेंगे तो एवरेज हिस्ट्री ऑफ इंडिया से 17 सवाल आते हैं। ठीक, तो ओवरऑल इसमें प्रॉपर एवरेज दिया है पिछले 10 साल का। रिसेंटली हिस्ट्री का थोड़ा, है ना, हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो थोड़ा कम आ रहा है, पर ये ज़रूरी नहीं कि हर साल हो सकता है इस साल कम आए तो अगले साल भर भर के दे दें, तो कुछ भी हो सकता है। हमें प्रिपेयर रहना होगा, और जो कम आया है उसका अगले साल भर भर के देने की आदत होती है यूपीएससी की। जहाँ आप सोचे कि अब तो ये नहीं आ रहा है वही आएगा, और फिर वही आ जाता है और फिर वही नहीं बनता है, और फिर बस उसके बाद दुख होता है कि यार ये पढ़ लिया होता और ये छोड़ना नहीं था। ठीक है, जो सबसे अनइम्पॉर्टेंट है वही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। जो भी आपको ऐसा लगे कि ये तो नहीं आएगा वही आएगा, इसलिए उसको ज़्यादा फोकस करिए। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और भी लोगों के आप बातचीत करेंगे तो आपको ये बताया जाएगा उन लोगों के द्वारा कि जो सबसे अनइम्पॉर्टेंट है वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब हम सारी अगर थीम्स के बारे में देखें तो हर हर टॉपिक से कुछ कुछ सवाल आते हैं। लगभग 50% क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन हमें फोकस करने हैं। वो फिक्स होते हैं, स्टैटिक होते हैं, और उस पर हर साल सवाल आते हैं। और वो स्टैटिक पोर्शन में भी कुछ टॉपिक्स हैं जो फिक्स होते हैं। अब वो टॉपिक्स जो फिक्स होते हैं उसी के टॉपिक्स को हमें पढ़ के उसमें पीएचडी कर लेनी है, और उससे आने वाला सवाल गलत नहीं करना है। इसी तरीके से हम क्वेश्चन अपने फिक्स करेंगे 50, और वही हमको क्लोज लेके जाएगा ये एग्ज़ाम को, प्रीलिम्स को पास करने के लिए, है ना। लगता है बहुत आर्बिट्री होता है, अभी अभी कुछ ज़्यादा ही हो गया है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अगर हम ट्राई करें तो हम पैटर्न निकालने की कोशिश कर सकते हैं, और वो प्रीवियस ईयर से ही हो सकता है ना। अब विजयनगर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पूरी हिस्ट्री में यूपीएससी के लिए कोई नहीं है, वो आना ही आना है। शायद मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि इस साल नहीं आया था, लेकिन विजयनगर इस साल भी आया था, देवराय था, है ना। एक शायद डैम के ऊपर या कैनल के ऊपर एक सवाल आया था, है ना। मैंने अच्छे से देखा नहीं है, लेकिन इस साल भी आया था। तो लास्ट टाइम मैंने शायद ऐसा बोल दिया था, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो विजयनगर तो आएगा ही आएगा, है ना। अगर ऑप्शन में विजयनगर है तो विजयनगर लगा के आ जाओ
अगर चांस दिया हुआ है डायनेस्टी का नाम, तो विजयनगर तो आता ही है। तो इस तरीके से यूपीएससी कुछ फेवरेट टॉपिक्स होते हैं, अगर हम उस पर ध्यान देंगे तो हम क्वेश्चन फिक्स कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमने टेबल दी हुई है। उसके बाद में इस वीडियो में सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे, कौन से सब्जेक्ट होते हैं और कौन से उस सब्जेक्ट के टॉपिक्स हैं जो हर साल आते हैं। और अगर सब्जेक्ट वाइज ब्रेक करके करेंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, मैंने पहले हिस्ट्री लिया है और हिस्ट्री में भी मैंने पहले एंशियंट ही लिया है ना। छोटे वीडियो बना रहा हूँ, सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। मैंने एंशियंट से चालू किया है, अगले वीडियो में मैं मिडिवल और मॉडर्न कवर करूँगा। तो एंशियंट का ये ट्रेंड दिया है पीवाईक्यू का, हर साल कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। अगर देखें तो किसी साल 3 आए, किसी साल 7 आए, किसी साल 11 भी आ गए थे आर्ट एंड कल्चर को मिला के। ठीक है, तो उतने नहीं आएंगे, अब 3-4 सवाल आते हैं, तो 5 सवाल लगभग ऑन एन एवरेज आ रहे हैं। ऑन एन एवरेज 5 अगर क्वेश्चन देखें तो हर साल आ रहे हैं। उन 5 सवालों में अगर मैं 3 सवाल आपके फिक्स करवा देता हूँ अभी इसी वीडियो में, ठीक है, अगर आप सिर्फ 3 टॉपिक पढ़ के चले जाएं अच्छे से, तो 3 टॉपिक से आप 3 क्वेश्चन फिक्स हो जाएंगे। सिर्फ 3 टॉपिक अच्छे से पढ़ना है। पूरी पीटी पढ़ लेते हो, एक भी क्वेश्चन नहीं आता है उससे, आता भी है तो पता नहीं चलता क्योंकि इतनी ज़्यादा होती है ना। तो उस करंट अफेयर्स को अगर इतना फोकस कर सकते हैं तो हम इस पर भी तो कर सकते हैं। बहुत आसान है, इतना डिफ़िकल्ट है नहीं, बस थोड़ा एनालाइज करते हैं। थीम बेस्ड स्टडीज़ पे कभी ध्यान नहीं दिया किसी ने, तो मैं सोचा कि मुझे लेके आना चाहिए। तो पहला टॉपिक जो हम देखेंगे वो एंशिएंट इंडिया का रहेगा। एंशिएंट इंडिया पे बात करेंगे, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, अगले साल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नहीं आएंगे तो पत्थर मत मारना मुझे। ठीक, एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगले साल कुछ भी हो सकता है, यूपीएससी है वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन हमको प्रिपेयर रहना है। एटलीस्ट जो हमारे हाथ में हो वो प्रिपरेशन है। ठीक, तो पहला टॉपिक करेंगे एंशिएंट इंडिया के बारे में बातचीत करेंगे, ट्रेंड्स दिया हुआ है प्रॉपर। और जो एंशिएंट इंडिया में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा रॉक कट आर्किटेक्चर। ठीक है, मैंने आर्ट को इसी में इंक्लूड किया क्योंकि क्वेश्चन ज्योग्राफी से भी रिलेट करके आ जाते हैं, है ना। मतलब रिवर पूछ लेता है ना, जो भी अपना रॉक कट आर्किटेक्चर के बारे में, जैसे अजंता केव्स के बारे, गॉर्ज ऑफ वहोरा रिवर करके पूछ लिया था। ठीक है, और तो मैंने आर्ट को भी इंक्लूड कर लिया है हर चैप्टर में। आर एस शर्मा में पीछे आर्ट एंड कल्चर लिटरेचर सब कुछ दिया हुआ है, तो उसी हिसाब से इन लोग क्वेश्चंस भी बनाते हैं। तो आपको कई बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आ जाता है, तो अलग से तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन हम अगर साथ में पढ़ते चलेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि एक साल अमार सिम्हा कौन सी डायनेस्टी से था, पन्ननी कौन सी डायनेस्टी से रिलेटेड, ऐसी चीज़ों में आसान हो जाता है, क्योंकि आपको याद नहीं भी रहेगा ना, और आपको याद रहेगा कि यार ये शायद शुरू के चैप्टर में था, मौर्यास में था। तो अगर आपने देखे कि गुप्ता दिया है तो आप तुरंत कर लोगे, है ना। ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, ट्रिक्स मतलब आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि स्टैटिक है तो रटना तो है ही, है ना, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो पूरी यूपीएससी में ही रटना है। तो रटना तो है ही, आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आप उसे ईजी कैसे करते हैं, सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स से सिंपल कैसे जा सकते हैं, बस मैं आपको वही करने में मदद कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहला टॉपिक है आर्किटेक्चर, रॉक कट आर्किटेक्चर, उसके 4-5 फेवरेट टॉपिक हैं, है ना। और सबसे फेवरेट टॉपिक है अजंता। सबसे ज़्यादा फेवरेट टॉपिक क्या है, अजंता। अजंता में क्या रहता है, अजंता कितने बार आ चुका है। अजंता केव्स आया है 2013, 14, 15, है ना, पिछले 10 साल की बता रहा हूँ, उसके पहले भी लगातार आया है, 17, 21 और 24 में आने के पूरे चांसेस हैं। कई बार ज्योग्राफी को भी इंक्लूड कर लेते हैं, जैसे तुंगा भद्रा हम्पी। ठीक है, कौन सी रिवर, कौन से जो कल्चरल स्टेशंस हैं, कल्चरल कैपिटल्स हैं, उसके ज्योग्राफी भी इंक्लूड की जाती है। तो दोनों मिक्स करके क्वेश्चन बनाते हैं इन लोग। ठीक, तो एलोरा हो गया, एलिफेंटा केव्स हो गया, महाबलीपुरम हो गया, ये सब सारी चीज़ें रॉक कट आर्किटेक्चर में पूछी जाती है। ठीक है, तो मैंने कुछ क्वेश्चन डाले प्रीवियस ईयर के, जो बिगनर्स हैं उन लोगों को नहीं पता होगा तो उनके लिए पूरे क्वेश्चन डाल दिए, जैसे कि धौली, है ना, अशोका मेजर रॉक एडिक्ट्स आया था। अशोका के रॉक एडिक्ट्स इसलिए मैंने इस आर्किटेक्चर में लिया हूँ रॉक कट में, क्योंकि वो है ना रॉक कट मोनोलिथिक ही थी वो। ठीक है, तो वो है। ठीक, तो ये डायनेस्टी का मतलब वही है, ये अलग से टॉपिक इसलिए लिया है क्योंकि सारी डायनेस्टी इसमें कवर हो जाती है ना। जैसे अजंता में बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है, इसलिए मैंने अलग से लिया है, और हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है इससे, हर साल, है ना। उठा के देख लो पेपर, अभी दिखा देता हूँ मैं आपको। नीचे ये 2 क्वेश्चन लिए हुए हैं नीचे, और साइड में डाला हुआ है, जैसे इस साल बेस नगर पे आया था, पिछले बार अशोका
मेजर एडिक्स पे आया था, उसके 2021 में अजंता केव्स बहोरा गॉर्ज पे आया था, उसके पहले बुरजोहम पे आ चुका है, ठीक है, अजंता केव्स के बारे में इतनी बार आ चुका है। तो इतने सारे क्वेश्चंस जो है सिर्फ रॉक कट आर्किटेक्चर पर। एक क्वेश्चन फिक्स अपना अपन उस पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में आपको बता देता हूँ जहाँ से गारंटीड सवाल आता है। गारंटी मतलब आता ही आता है, वो ओपन चैलेंज है आपको, पीएचडी कर लो इस टॉपिक पे, बुद्धिज्म, ठीक है। मैंने बहुत पढ़ा था ये टॉपिक, हर बार पूरी कोशिश करके जाता था, पता नहीं कहाँ से दे देते, अगले साल सेक्ट दे दिया, और सेक्ट पढ़ के कितने जाएंगे, ठीक। तो ये जो है 1 या 2 सवाल हर साल पूछेगा, ठीक। बुद्धिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, फेवरेट टॉपिक, हर बार 1-2 सवाल आते हैं। 1-2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिया भी है बुद्धिज्म के, ठीक, आप चेक कर लीजिएगा स्लाइड्स में। और जो पिछले कुछ सालों में आए हुए हैं, जैसे कि बुद्धिस्ट लिटरेचर 2023 में बुद्धिस्ट लिटरेचर पूछा था, नागासेना वगैरह। उसके पहले बुद्धिस्ट स्कॉलर के बारे में पूछा था, ठीक है, जैन स्कॉलर बुद्धिस्ट स्कॉलर दोनों थे, ठीक। उसके 2020 में, 2021 बस एक ऐसा साल था जिसमें डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं आया। 2020 में पारामितास के बारे में आया था, ठीक है, और सेक्ट आया था एक स्थाविरावदिनीस, ठीक। तो एक सेक्ट के बारे में पूछा था, उसके पहले महायानिस बुद्धिज्म, जो कि बहुत इजी सवाल था, पता नहीं कैसे पूछ लिया था इजी, तो पर लकीली पूछ लिया था 2019 में। तो ये हर साल यूपीएससी से एक सवाल, तो एक तो रॉक कट हो गया, दूसरा हो गया बुद्धिज्म, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है जैनिज्म। जैनिज्म भी उतने इम्पॉर्टेंट है। जैनिज्म से भी हर साल तो नहीं, लेकिन ऑल्टरनेट ईयर्स में आ जाते हैं सवाल, ठीक। तो इस बार आया था जैनिज्म का, ठीक, क्या था, बोथ एनिमेट एंड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट हैव सोल्स, ठीक है, इसी इशू पे आया था, ठीक। उसके बाद पिछले बार जैन लिटरेचर पे सवाल पूछा था, उसके 2018 में स्थानकवासी सेक्ट के बारे में पूछा था, ठीक है। और इनडायरेक्टली सवाल आ जाते हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म को मिक्स करके, है ना, सेक्ट उसका दे दिया, नाम इसका लिख दिया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली 3 सवाल आपके इन 3 टॉपिक से होते ही हैं हर साल। बताओ, आपके 50 करना था, 3 मैंने यहाँ पर करवा दिए, अब 47 और बचे हैं, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन आपके फिक्स हो रहे हैं, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो ये 3 क्वेश्चन आपके बनेंगे, आपको बन जाएंगे, ठीक। आगे और टॉपिक्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक्स होते हैं जिसमें जनरली सोशो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल हिस्ट्री वाली चीज़ें होती हैं, टर्म्स होते हैं, वो सब सारे क्वेश्चन आते हैं। और वो जो टॉपिक्स हैं जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन पे जनरली करंट अफेयर्स में ही पूछते हैं लोग, है ना। धोलावीरा पूछा था 2021 में, उसके पहले एक साइट पूछी थी 2019 में, कौन सी साइट है, वो भी करंट अफेयर्स की थी, ठीक। मौर्य, ये जितने भी टॉपिक्स है ना, इसमें ऑल्टरनेट ईयर्स में एक एक टॉपिक आ जाता है। जैसे इस साल संगम के सवाल आए थे 2, पिछले साल भी संगम था, तो एक बहुत सारे लोगों को लगा कि इस साल आया तो अगले साल नहीं आएगा, लेकिन है ना, इस साल भी दे दिया हमने। तो ये सारे टॉपिक के क्वेश्चन जनरली इजी होते हैं, है ना। एक क्वेश्चन इजी होता है, एक क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है, ज़रूरी नहीं सारे इजी हो। तो इस बार जो संगम का आया था, एक कोट आया था जो कि बहुत आसान सा था, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था वो। और एक जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आया था जिसका कोई आइडिया ही नहीं था, है ना, वो कहाँ से पूछा था, वो मतलब तुक्का लग गया तो लग गया वाली बात है, वरना आपको नहीं बनेगा ना। प्रैक्टिस ऑफ वता किरुतल एक क्वेश्चन इस पे आया था 2022 में भी, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, मॉडरेट था, संगम लिटरेचर के ऊपर, ठीक। उसके बाद सातवाहनास पे इस बार सवाल आया था, ठीक है, धन्या कटका, ठीक है, आंध्रा, सातवाहनास भी आंध्रा बोलते हैं ना। आर एस शर्मा में प्रॉपर दिया हुआ है चीज़ें, आर एस शर्मा अगर आपने पढ़ी होगी तो ये आपको सवाल बन गया होगा, ठीक। गुप्ता से भी बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, और गुप्ता से जो टर्म वाले आते हैं ना, टर्मिनोलॉजी, जो एक क्वेश्चन आजकल बहुत टर्म कई सालों से आ रहे हैं जो बहुत गंदे से टर्म्स होते हैं, इसको पढ़ना मुश्किल होता है, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। चैप्टर वाइज करके रख लो, उसका मैं आपको एक पीडीएफ बना के दे दूंगा, सारी एनसीईआरटी जितनी कवर होती है वो एनसीईआरटी कवर कर लेंगे, लूसेंट भी कवर कर देंगे। आप पीडीएफ रट्टा मार लेना आखिरी में, बाकी पढ़ते चलो, है ना। तो चैप्टर के साथ पढ़ते चलो। गुप्ता से एक आया था कुलिया वापा और दोना वापा, दोनों टर्म थे, है ना, क्रॉप मेजरमेंट ऐसा कुछ था, उतना डिफिकल्ट नहीं था, ये भी दिया हुआ है, बहुत सारी जगह दिया हुआ है। और पोर्ट्स के बारे में आया था, ठीक है। तो ये 2 सवाल आए हुए थे, बस बात वही ये इतना सारा आता है, मतलब इतना ज़्यादा जगह से आता है तो हमें याद नहीं रह पाता, इसलिए इसमें मल्टीपल रिविजन्स बहुत ज़रूरी है। ये जितने भी फिक्स करने वाली चीज़ें ना, अगर इसमें मल्टीपल रिविजन नहीं रहेगा तो हमसे नहीं बनेगा, ठीक। उसके बाद रान्यो अशोक, ठीक, ये क्वेश्चन बहुत CAPF CDS और NDA में
2013, 14, 15 ऐसे कई साल आया। ठीक है, 19 में दोबारा न्यूज़ में था और यूपीएससी ने भी पूछ लिया। ठीक, मौर्य के और मेजर रॉक एडिक्ट्स आए थे। ठीक है, कौटिल्य के ऊपर आ चुका है 2022 में, कौटिल्य से एक सवाल पूछ चुके हैं। तो और जनरली लिटरेचर वाले जितने रहते हैं इन लोग, मतलब मौर्य का और गुप्ता का लिटरेचर बहुत इम्पोर्टेंट है। मौर्य और गुप्ता का ये मतलब गुप्ता तो था ही, है ना, जो कि गोल्डन ईयर्स थे, और मौर्य का भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, बुद्धिस्ट लिटरेचर भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और जैनिज्म लिटरेचर, ये 4 लिटरेचर के ये 4 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक, उसके बाद अगर हम देखेंगे तो जो मेन, उसके अलावा जो एक नया पैटर्न चालू हुआ है वो है स्मॉल किंगडम्स पूछ रहा है आजकल, है ना। जब गुप्ता डिक्लाइन हुआ था और हर्षा आया था, इन दोनों के बीच से एक सवाल आ चुका है। उसके बाद 7th क्लास की एनसीईआरटीज़ हैं, उसमें ना बहुत सारी छोटी छोटी, है ना, डायनेस्टीज़ हैं, और पूरा मैप बना हुआ है उनका। मैप से बहुत सवाल आते हैं ना, जो भी पढ़ोगे बुक अभी मैं सोर्स बताऊंगा, उसमें आप कंटेंट पढ़ो ना पढ़ो, बस एक बार आखिरी बार जब रिवाइज करके जाओ तो जितनी भी फ़ोटो है, जितने भी मैप्स हैं, उन सबको देख के जाना। ठीक है, वो मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वहीं से डायरेक्ट उठा के पूछते हैं। बॉक्सेस रहते हैं 7th क्लास की बुक के, वो भी उठा के पूछते हैं। मैंने सारे ऐड कर लिए, जहाँ से भी सवाल आते हैं ना उसको ऐड करो अपने इस पर, अपने नोट्स में ऐड करो। अगर आप बोलोगे तो मैं उसके सारे नोट्स आपको दे सकता हूँ, सारे नोट्स पीडीएफ बना के डाल दूँगा, तो आप देख लेना। ठीक, उसके बाद हर्षा से जनरली सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस होता है। गुप्ता वगैरह में भी यही सारा रहता है ना, लिटरेचर के अलावा। ठीक, टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो पल्लव और वेस्टर्न चालुक्य बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक वेसारा है और एक द्रविड़ा है, और नगरा तो गुप्ता का है ही। ठीक है, लेकिन ये जो साउथ इंडिया के वेसारा स्टाइल और ये पल्लवा, ठीक है, और इसका रॉक कट पल्लव का रॉक कट आर्किटेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं इन दो से, इस पे फोकस करना है हमें। अब हम सोर्स की बात करते हैं, लेकिन ये जो जितने भी टॉपिक है ना, इससे किसी भी साल में 2 ही क्वेश्चन आएंगे, 2 या 3 क्वेश्चन। ठीक है, इन ये जो वाले टॉपिक है, 3 उधर फिक्स हो गए, इधर के इजी आते हैं। अगर आप एक एक दो बार पढ़ भी लेंगे तो आपको यहाँ के सवाल बन जाएंगे होपफुली। ठीक है, उसके बाद हम सोर्सेज की बात करते हैं। ठीक है, आखिर सवाल आते कहाँ से, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। ठीक है, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, कहीं से भी सवाल आ सकता है, कितना भी पढ़ लो कम है। ठीक है, इसलिए कमी मत करना पढ़ने में। ठीक, बेसिक मैंने यहाँ पर दे दिए हैं, जिससे मैंने नोट्स बनाया था। आर एस शर्मा, न्यू एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी, जो मिले पढ़ लो। 7th क्लास की एनसीईआरटी, 6th क्लास की एनसीईआरटी, जहाँ पर बुद्धिज़्म आए पढ़ लो। लूसेंट पढ़ लो। ठीक है, इंटरनेट सोर्सेज, जो पुराने पेपर आए हैं उसमें जो फैक्ट दिए हों, फैक्ट के बारे में पढ़ लो एक बार, फैक्ट कौन कौन से हैं वो देख लो, है ना। ऐसे मतलब सारे फैक्ट में पीछे का पोर्शन सेम रहता है, तो वो पीछे का पोर्शन अगर एक वो बन रहा है कि सेम सेम है, तो ये बुद्धिज़्म के हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के करना पड़ेगा ना, एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं करोगे तो फिर चीज़ें हो नहीं पाएगी, मतलब मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो वो आपको करना पड़ेगा। इंटरनेट सोर्सेज से मैंने बहुत अच्छे नोट्स बनाया था। ठीक है, कुछ कुछ साल बन आते थे, कुछ साल नहीं भी बने, लेकिन आपको इसको बहुत फोकस करना है। नेक्स्ट टॉपिक है रॉक कट आर्किटेक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, फाइन आर्ट्स 11th क्लास की, और वो बुक को आप पूरा पढ़ो या ना पढ़ो, ठीक है, वैसे तो पढ़ना ही है क्योंकि उसमें टेम्पल आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन उसमें जितने भी मैप्स दिए हुए हैं वो मैप से सवाल आते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक मैप डाला हुआ है, ये लास्ट स्लाइड में, ये अशोका रॉक एडिक्ट्स, ये जो है चैप्टर के शुरू में दिया हुआ है। उसके बाद मैंने एक और फोटो डाली हुई है यहाँ पर, अजंता केव पद्म पानी। ठीक है, 2017 वाला जो सवाल था अजंता का, वो इसी पे आया था कि पद्म पानी बोधिसत्व आपको कौन सी जगह मिलता है। ठीक, ये भी फोटो पे ही है। एक 2012 में आया था भूमि स्पर्श मुद्रा, वो क्या होती है। ठीक है, वो क्या दिखाती है भूमि स्पर्श मुद्रा। ठीक है, तो वो सवाल जो है ये महारा विजय अजंता केव की, जो केव नंबर 26 है, इसके बारे में बाजू में डिस्क्रिप्शन दिया है, उसमें लिखा हुआ है कि भूमि स्पर्श मुद्रा इंडिकेटिंग टूवर्ड्स अर्थ एज अ विटनेस ऑफ हिज जेनरोसिटी, और यही सवाल आया था। ठीक है, प्रॉपर दिया हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ़ोटोज़। ठीक है, सारी फ़ोटोज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, इसको अच्छे से पढ़ लेना। आर एस शर्मा में जो फ़ोटो है वो भी बहुत अच्छे से देख लेना, सारी जगह फ़ोटो को भूलना नहीं है।
उस पर ध्यान रखना है कौन सी जगह कौन सी फ़ोटो है, ताकि वो याद रहे। ठीक है, डायनेस्टी पूछ लेगा फ़ोटो में जो लिखी हुई है चीज़ें, नाम उसके। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है फ़ोटोज़ पे ध्यान रखना। ठीक, स्टैंडर्ड कोचिंग नोट्स एंड बुक्स वगैरह आप तो पढ़ ही रहे हैं। ठीक, उसके बाद नीचे IVC मौर्य गुप्ता रेस्ट, इसका भी जो भी है, इसमें आर्किटेक्चर जो है वो आपको फाइन आर्ट्स में मिल जाएगा। RS शर्मा पढ़ना ही है। ठीक है, इंटरनेट सोर्सेज है ना, इंटरनेट सोर्सेज भी पढ़ते चलो। बहुत कठिन, अगर आपको यही जो कठिन सवाल आना है उसको करना है तो थोड़ा इंटरनेट से सर्च करते चलो। ठीक है, और खाली रहते हो पढ़ लिया करो, हिस्ट्री जानने में कोई बुराई नहीं है। ये बहुत बहुत डाइवर्स पढ़ना पड़ता है, तब होता है। रीड करने की आदत डालो, ज़्यादा से ज़्यादा रीड करोगे तो बढ़िया हो जाएगा। ठीक, और फिर लास्ट में करंट अफेयर्स। ठीक, और करंट अफेयर्स में क्या होता है, करंट अफेयर्स की भी थीम बेस्ड होती है ना, आएंगे तो यही टॉपिक्स पूछेगा यही, लेकिन थीम थीम जो है यही होगी। करंट अफेयर भी आएगा तो थीम इसी पे होगी। तो करंट अफेयर में भी जो ये 3-4 थीम्स है ना, इस बार जो बुद्धिज़्म का सवाल आया था ना वो करंट अफेयर्स पे ही आया था, है ना, वो वोटिव वाला। हाँ, अगर आपने करंट अफेयर अच्छे से पढ़ लिया होता बुद्धिज़्म का, तो आपको वो सवाल ज़रूर बनता है इस बार, है ना, बुद्धिज़्म ओरिजिन स्तूपा वाला। बहुत अच्छा था। आप करंट अफेयर्स जो है फोकस करिए, और करंट अफेयर का फोकस इन्हीं थीम को ध्यान में रखते हुए करिए। आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी लाइफ, आपकी लाइफ बहुत सिंपल हो जाएगी। आपको कम रटना पड़ेगा और सवाल भी आपसे होंगे, मुझे पूरा भरोसा है। बहुत चांसेस हैं कि आपसे सवाल बन जाएं। ठीक है, कम चांसेस हैं कि ना भी बने, किसी साल कुछ और भी पूछ ले, लेकिन ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि हमसे बन जाए, है ना। बहुत टाइम वेस्ट करते हैं हम करंट अफेयर्स पे, बहुत, लेकिन हमको आउटपुट बहुत कम मिलता है। लेकिन अगर आप ये जो थीम बेस्ड स्टडी करेंगे ना, स्टैटिक पोर्शन, वो मल्टीपल रिवीजन, मैं बता रहा हूँ आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। प्लीज़ इस एक बार इस पे ट्राई करके देख लीजिए, और ना प्रॉपर डे होना चाहिए आपका। ठीक है, डे का आप कुछ नहीं कर सकते अगर आपका दिमाग नहीं चला उस दिन। ठीक है, 1 साल में ऐसे ही फेल हुआ था कि मेरा उस दिन मैं रात भर सो नहीं पाया था, है ना, प्रेशर के कारण, और जो भी रीज़न हो सकते हैं, और फिर मेरा दिमाग ही नहीं चला। जो आसान से आसान चीज़ें थी वो भी गलत हो गई। तो अगर सब कुछ अच्छा रहेगा तो हम अगले साल अगर इसी तरीके से इसी थीम पे पढ़ते रहेंगे, तैयारी करते रहेंगे, तो श्योरली हम अच्छा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री कवर करूँगा, सोर्सेज कवर करूँगा, थीम्स कवर कर